हुआ, लेकिन वहां के लोग गरीबी और संघर्ष की जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा खेत था, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 4 बच्चे थे, मोहन, सोहन, गीता और राधा। चारों बच्चे बहुत होशियार और मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनके सपनों को छोटा कर रखा था। अक्सर घर में 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। संघर्ष भरी सुबह। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो अपने पुराने हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। खेत बंजर होते जा रहे थे। बारिश कम होने की वजह से फसल ठीक से नहीं होती, फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता। सीता घर में बच्चों को संभालती और थोड़े बहुत काम करके पति का हाथ बटाती। बच्चे स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं थे। गांव का स्कूल सरकारी था, मगर किताबें और यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे चाहिए थे। मोहन, जो सबसे बड़ा बेटा था, अक्सर कहता, बाबा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। रामू उसकी आंखों में चमक देखता, मगर चुप रह जाता। उसके पास जवाब नहीं होता। बच्चों की मेहनत। बड़े बेटे मोहन ने तय किया कि वो पिता का बोझ कम करेगा। वो गांव में लोगों की छोटी मोटी मदद करने लगा। कोई लकड़ी काटने को कहता, कोई मवेशी चराने को। इससे घर में थोड़ा बहुत अनाज और पैसे आने लगे। सोहन, जो दूसरा बेटा था, बहुत होशियार था। वो गांव के मंदिर में पंडित जी से किताबें मांगकर पढ़ता और रात रात भर दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। दोनों बहनें भी पीछे नहीं रहीं। गीता और राधा घर के सारे कामकाज संभालती और जब समय मिलता तो खेत में भी पिता का हाथ बटाती। कठिन समय। एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में फसल हुई, न तालाब में पानी रहा। लोग भूखे प्यासे तड़पने लगे। रामू का परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई दिनों तक उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं हुआ। सीता ने अपनी पुरानी चांदी की चूड़ियां बेच दी ताकि बच्चों को खाना मिल सके, लेकिन चूड़ियां बेचने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। उस कठिन समय में रामू टूट गया। उसे लगा कि शायद वो अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएगा। उम्मीद की किरण। इसी दौरान गांव में एक नया अध्यापक आया। उसने देखा कि सोहन और मोहन पढ़ाई में बहुत तेज हैं। उसने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग मेहनत करो, मैं तुम्हें मुफ्त में पढ़ाऊंगा। तुम्हारी लगन देखकर मुझे यकीन है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। यह सुनकर बच्चों की आंखों में खुशी छलक आई। उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। गीता और राधा भी बहनों का फर्ज निभाते हुए भाइयों को पढ़ने का समय देती और घर का सारा काम संभाल लेती। संघर्ष से सफलता तक। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सोहन ने गांव के स्कूल में पहला स्थान हासिल किया। उसका नाम पूरे जिले में रोशन हुआ। सरकार ने उसकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी। मोहन ने भी मेहनत करके गांव के खेतों में नई तकनीक अपनानी शुरू की। उसने कम पानी में खेती करने के तरीके सीखे और अपने खेतों को उपजाऊ बना दिया। रामू अब थोड़ा गर्व महसूस करने लगा। उसे यकीन हुआ कि उसके बच्चे उसका अधूरा सपना पूरा करेंगे। गीता और राधा का साहस। गीता और राधा ने भी हिम्मत नहीं हारी। गीता ने सिलाई कढ़ाई सीख ली और गांव की औरतों के कपड़े सीने लगी। राधा ने दूध और दही बेचकर घर की आय बढ़ाई। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी। सफलता की मंजिल। कुछ साल बाद सोहन ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी नौकरी पाली। वो गांव का पहला लड़का था जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। मोहन ने आधुनिक खेती करके गांव में पहचान बनाई और किसानों को नई तकनीक सिखाने लगा। गीता ने अपने काम से इतना कमा लिया कि उसने गांव में लड़कियों के लिए सिलाई का केंद्र खोल दिया। राधा ने डेयरी खोलकर गांव की महिलाओं को काम दिया। आज वो गरीब किसान का परिवार गांव के सबसे इज्जतदार परिवारों में गिना जाता है। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते जब वे अपने बच्चों की सफलता देखते। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी और कठिनाइयां इंसान को रोक नहीं सकती, अगर वो मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों के लिए संघर्ष करे। परिवार का साथ, शिक्षा की ताकत और मेहनत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। गरीब किसान और उसके बच्चों की मेहनत ने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्यारी कहानियां लाने की ताकत